बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ये हमारा इस्लामियत का 12वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 11 में हम सबक नंबर 7 दावत इस्लाम और रद्द अमल की स्टेटमेंट नंबर 6 to 10 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 साल की खुफिया तबलीग के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से इलानिया तबलीग का हुक्म हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को इस्लाम की दावत दी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में बहुत से तकालीफ उन्होंने दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदजुबानियाँ करते, उनकी राह में कांटे बिछा देते। वो नमाज़ पढ़ रहे होते तो नौज़बिल्ला उनकी पुश्ते मुबारक पर नजासत का बार ला कर रख देते। वो इस तरह की तकलीफ़ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने लगे। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिए थे, 2 क्वेश्चन थे। सवाल नंबर 3 था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर कुरैश के लोगों से क्या सवाल किया, जिसका जवाब था स्टेटमेंट नंबर 7। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर चढ़कर आवाज़ दी, ए कुरैश। सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे सवाल किया, अगर मैं तुमसे कहूँ पहाड़ के पीछे से एक लश्कर तुम पर हमला करने आ रहा है तो क्या तुम यकीन कर लोगे? सब ने जवाब दिया कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच बोलते देखा है। सवाल नंबर 4 था, कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से रोकने के लिए क्या किया? इसका जवाब स्टेटमेंट नंबर 10 था, कुरैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से रोकने के लिए बहुत तकालीफ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाए जाते, बदजुबानियाँ की गई। नमाज पढ़ते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर नजासत का बार लाकर रख दिया जाता। और लर्निंग के लिए भी मैंने आपको यही स्टेटमेंट दी थी, स्टेटमेंट नंबर 6 to 10। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपनी स्टेटमेंट्स लर्न की होंगी और अपना होमवर्क नीटली अटैम्प्ट किया होगा। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 12 की तरफ। आप सब अपने SST इस्लामियात के नोट्स ओपन कर लीजिए। सफ़ा नंबर 8 है हमारा, सबक नंबर 7। स्टेटमेंट नंबर 11 से हमने पढ़ना है। पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊँगी। स्टेटमेंट 11, एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज़ पढ़ रहे थे। उक़बा बिन मुइत ने गर्दन मुबारक पर अपनी चादर रस्सी की तरह डालकर इस ज़ोर से खींची कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल गिर पड़े। स्टेटमेंट 12, तमाम सख्तियों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सब्र और साबित कदमी का मुज़ाहिरा किया और अपना फ़र्ज़ बराबर अदा करते रहे। स्टेटमेंट 13, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित कदमी देखकर कुरैश ने मुसलमानों को नए नए अंदाज से सताना शुरू किया। स्टेटमेंट 14, मुसलमानों को तपती रेत पर लिटा देते, सीने पर भारी पत्थर रख देते, दहकते हुए अंगारों पर लटा देते जब तक ज़ख्मों के खून से आग ना बुझ जाती। स्टेटमेंट 15, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वगैरह इस सितम रसीदा ग्रोह में शामिल थे। ये आपकी 5 स्टेटमेंट्स थी। पहले आप इसमें से वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सवाल स्टेटमेंट नंबर 11 में देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरम, नमाज, उक़बा बिन मुइत, गर्दन मुबारक, चादर, घुटनों के बल। स्टेटमेंट 12, तमाम सख्तियों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र, साबित कदमी, फ़र्ज़। स्टेटमेंट 13, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबित कदमी, कुरैश, मुसलमानों। स्टेटमेंट 14, मुसलमानों, तपती रेत, सीने भारी पत्थर, दहकते हुए अंगारों, ज़ख्मों, खून, आग। स्टेटमेंट 15, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सितम रसीदा ग्रोह। ये जो आपको वर्ड्स अंडरलाइन करवाए गए हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आपकी ऑब्जेक्टिव सेपरेटली नहीं होती इस्लामियात में, कंप्यूटर में, SST में, तो आपकी स्टेटमेंट्स ही आपने अच्छे से याद करनी होती हैं। इसी में से आपके MCQ, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चंस बनकर आते हैं। अब देखिए अपने लेक्चर की तरफ। एक दफ़ा ऐसा हुआ, अब ये यहाँ पर हम लोग उन सख्तियों की ही बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज़ पढ़ रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे कि उक़बा बिन मुइत ने गर्दन मुबारक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में अपनी जो चादर थी वो रस्सी की तरह डालकर इस ज़ोर से खींची कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल गिर पड़े। मतलब इतनी तकलीफ़ उन्हें दी, इतनी ज़ोर से खींची कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुटनों के बल गिर पड़े, नाउज़ुबिल्लाह।
तमाम सख्तियों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सब्र यानी कि सब्र का मुजाहिरा किया, वो साबित कदम रहे, इस्लाम की तबलीग से पीछे नहीं हटे और सब्र से सब कुछ देखते रहे, किसी को यहाँ तक कि बद्दुआ भी नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा और अपना फ़र्ज़ अदा करते रहे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये साबित कदमी देखकर कुरैश ने मुसलमानों को नए-नए अंदाज़ से सताना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ा, तो उन्होंने नए-नए तरीके ढूँढे मुसलमानों को सताने के लिए। वो मुसलमानों को तपती रेत पर, जो धूप में रेत तप रही होती है, उस पर लिटा देते, सीने पर भारी पत्थर रख देते, दहकते हुए अंगारे जो कि बहुत कोयले जो दहक रहे होते हैं, जल रहे होते हैं, उन पर लिटा देते जब तक कि ज़ख्मों से के खून से उनके जिस्म में ज़ख्म हो जाते और उनके उसके खून से आग ना बुझ जाती, वो उस वक्त तक उन अंगारों पर लिटाए रखते। वो इस तरह की दर्दनाक अज़ियतनाक तकलीफ़ मुसलमानों को देते थे कि वो इस्लाम की तबलीग से पीछे हट जाएं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ख़बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और सुहेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वगैरह भी इसी सितम रसीदा ग्रोह में, जिन पर सितम हो रहा था, इसी में शामिल थे। ये आपके 5 स्टेटमेंट्स हैं बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं अपने आज के होमवर्क की तरफ। लेक्चर नंबर 12 इस्लाम है जमात शीशम 11 to 15 हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। सब सवाल नंबर 5 है, अक़बा बिन मुइत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या किया? स्टेटमेंट 11 इसका आंसर है। सवाल नंबर 6, कुरैश ने मुसलमानों के साथ क्या जुल्म किए और कौन से सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इस सितम रसीदा ग्रोह में शामिल थे? स्टेटमेंट 14 एंड 15 इसका आंसर है। आपने अपने रजिस्टर्स पे अटेम्प्ट करना है और इसके साथ ही अपने अपनी स्टेटमेंट्स 11 to 15 याद भी करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में हम स्टेटमेंट नंबर 16 to 20 पढ़ेंगे, सबक नंबर 7 दावत इस्लाम और रद्द अमल की। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह